नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ स्नैक की रेसिपी जो कि है पनीर कटलेट। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्नैक है, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी और इसे बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है। आप इसे केचप के साथ या फिर किसी भी और डिप के साथ एंजॉय कर सकते हो। शाम के नाश्ते या फिर किसी पार्टी स्नैक में आप इसे आराम से सर्व कर सकते हो, झटपट बनाकर। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्याज। प्याज को एकदम फाइनली हमें चॉप करना है। आप इस तरीके से इसे चॉप करोगे तो फटाफट आपके प्याज चॉप हो जाएंगे। आप चाहो तो एक चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चॉपर से कई बार पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है सब्जियों का, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ से ही इन्हें कट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को पहले मैं जूलियंस में कट करूंगी, मतलब लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट करूंगी। उसके बाद मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने ली है गाजर। गाजर को आप सबसे पहले बीच से इस तरीके से कट कर लो, फिर एक बार और बीच से कट कर लो लंबाई में, और फिर लंबे लंबे इस तरीके से कट्स लगाओगे और फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लोगे। मैं यहाँ पे आपको पास से दिखा दूं कि किस तरीके से मैंने गाजर को काटा है, ताकि आप बिल्कुल बराबर फाइन पीसेस सारी सब्जियों के कर सको। अब मैंने यहाँ पे ले ली है फ्रेंच बीन्स, और इसे भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। एक साइड से आप इसे थोड़ा सा पहले कट करोगे और फिर इस तरीके से फाइन चॉप आपको कर लेना है फ्रेंच बीन्स को नॉर्मली, और फिर जो एंड पार्ट होता है उसे भी हम हटाकर साइड रख देते हैं, और सारे फ्रेंच बीन्स बिल्कुल परफेक्टली चॉप हो गए। सब्जियों की चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कटलेट में, नहीं तो आपका कटलेट फट भी सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और मिर्च। मिर्च को मैंने फाइन चॉप करा था, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था, और लास्ट में मैं यहाँ पे धनिया को बिल्कुल फाइन चॉप कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जियों के कट्स आप बिल्कुल छोटे छोटे रखोगे, मैं फिर से बता रही हूँ। अब यहाँ पे ना हमें सब्जियों को थोड़ा सा सौते करना है, तो उसके लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा तेल ले लिया है, और सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ प्याज। जिस सीक्वेंस में मैं सब्जियों को ऐड कर रही हूँ इसी तरीके से आप भी ऐड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें अदरक और मिर्च को डाल दिया था। जी हाँ, आप प्याज को डालने के बाद अदरक और मिर्च को डालोगे। थोड़ी देर आप इसे भी सौते करोगे, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन्स को, जो हमने पहले से ही फाइन चॉप कर रखे थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा आप चला लोगे, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी इन सब्जियों को छोड़ना हो वो छोड़ दे। फिर उसके बाद मैं इसे फिर से सौते करती हूँ थोड़ा, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना तो आप इसे स्किप कर देना, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल रखी है। अब यहाँ पे ना हम थोड़ी देर तो सब्जियों को भूनेंगे। हमें सब्जियों को पकाना है, लेकिन सिर्फ इतना कि इसका क्रंच मेंटेन रहे, मतलब इसमें बाइट आना चाहिए। अब यहाँ पे ना सब्जियां अच्छे से सौते हो गई थी। इसे आपको रेडी करने में लगभग 7-8 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे सब्जियों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, ये थोड़ा ज़रूरी है। तो सब्जियों को इस तरीके से आप फैला कर रख लो और इसे कर लो बिल्कुल ठंडा। अब यहाँ पे एक बोल में मैंने पनीर ले लिया है। पनीर को मैंने ग्रेट करके लिया है, मतलब कद्दूकस करके लिया है, ताकि पनीर का कोई बड़ा पीस रह ना जाए। अब यहाँ पे इसी में हम सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। सब्जियाँ ठंडी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धनिया रह गया था ना, तो धनिया को यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये भी ज़रूरी है। फिर मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड करे हैं, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने फ्रेश कूटा था, और उसके बाद मैंने इसमें ओरिगेनो डाला है। फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करा है। और मैं फिर से बता दूं, चिली फ्लेक्स आप देख कर डालना, क्योंकि हमने हरी मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली, ये सारी चीज़ें डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से ही चिली ऐड करना। और मैंने लास्ट में इसमें नमक ऐड करा था। फिर सारी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से करूँगी मिक्स। सारे मसाले, सारी सब्जियाँ पनीर में अच्छे से लिपट जानी चाहिए। और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक उबला हुआ आलू, ये करेगा बाइंडिंग का काम। तो यहाँ पे आलू को भी हम ग्रेट करके इसमें डालते हैं। आलू को आप हाथ से मैश करके नहीं डालोगे, आपको उसे कद्दूकस करके ही डालना है। और यहाँ पे ना फिर अब हम सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करने वाले हैं, ताकि एक बाइंडिंग आ जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वो बाइंडिंग आ चुकी है, मतलब इसमें एक पकड़ आ गई है इस डो में। बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए हमें ये मिक्सचर। और फिर हम इसमें से ना छोटे छोटे पोर्शंस उठाते हैं। फिर हम हथेली के बीच इस तरीके से इसे घुमा कर इसके बना लेते हैं बॉल्स। फिर आप इसे थोड़ा सा चपटा कर
लोगे और यहाँ पे इस तरीके की शेप आप दे दोगे पनीर के इन कटलेट्स को। ये परफेक्ट शेप होती है कटलेट के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो किसी और शेप में बनाना तो बना सकते हो, लेकिन आप इसकी थिकनेस ऐसी ही मेंटेन करना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे क्योंकि हमें इसे शैलो फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स को पहले ही रेडी कर लिया था और आप ना इसे थोड़ी देर फ्रिज में डाल दो। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो तुरंत भी इसे रेडी कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर 20 मिनट के लिए लगभग फ्रिज में रख देती हूँ और तब तक हम यहाँ पे एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा और फिर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इन दोनों चीज़ों को आप ऐड करके इसमें डालोगे काली मिर्च का पाउडर और फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो डालो वरना मत डालना। और नमक भी आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर लेना ताकि ये ब्लैंड ना लगे, मतलब प्लेन ना लगे। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे और कांटे की चम्मच से ना आप इसे अच्छे से करोगे मिक्स। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से स्लरी को हम रेडी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आप इसे मिला लो और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ बन गया है ये। तो इसे रखेंगे साइड और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स ना हो तो ताज़ी ब्रेड को आप मिक्सर में एक बार चला लो और इस तरीके के टेक्सचर का ब्रेड क्रम्ब ताज़ा बना लो। और यहाँ पे सबसे पहले आप कटलेट को मैदे की स्लरी में डालोगे, फिर उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से डालकर कर लोगे कोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैदे की स्लरी में जब आप डालोगे ना तो कांटे की चम्मच से आप उसे उठाना ताकि एक्स्ट्रा जो भी स्लरी है ना वो आराम से नीचे की तरफ ड्रिप हो जाए। तो इसी तरीके से आप सारे कटलेट्स को कर लोगे रेडी और फिर हम इसे करने वाले हैं शैलो फ्राई। आप फ्राई करने के पहले भी ना चाहो तो इस कटलेट को थोड़ी देर और फ्रिज में रख सकते हो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ऑयल लिया है और उसमें मैं कटलेट्स को डाल रही हूँ। यहाँ पे आँच ना तेज़ है, आपको आँच को धीरे नहीं रखना क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ कच्ची है नहीं इस कटलेट के अंदर। तो हम इसे हाई फ्लेम पे बस गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से फ्राई करते हैं। ये शैलो फ्राई कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप गोल गोल बॉल्स बनाओ ना तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। वैसे ये फ्लैट बनी थी ना तो मैं इसे पैन में आराम से शैलो फ्राई ही कर लेती हूँ। हाई फ्लेम पे तो ये इतनी जल्दी रेडी हो जाता है कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये रेसिपी ना यहाँ ख़त्म हो गई है। जी हाँ, इसी तरीके से आपको सारे कटलेट्स को बस हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और यहाँ पे आपको इसे थोड़ा टिश्यू पेपर पे रख लेना ताकि एक्स्ट्रा ऑयल तो निकल ही जाए। बाकी आप इसे केचप के साथ करो गर्मा गर्म सर्व। और अब ना यहाँ कुछ बचा नहीं है देखने के लिए, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस रेसिपी में आप नमक का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि सब्जियों में हम थोड़ा नमक ऐड करते हैं, फिर हम पनीर के मिक्सचर में थोड़ा नमक ऐड करते हैं और फिर हम मैदे के मिक्सचर में भी नमक ऐड करते हैं। तो इस चीज़ का आप बस ध्यान रखोगे। कोई भी सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हो या बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।